हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आपको पीरियोडिसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन एलिमेंट या फिर जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, उसमें किस किस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किस किस वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जनरली आज मतलब पूछे जाते हैं आप लोगों से। यूटीज में भी बहुत ज्यादा रिपीट क्वेश्चन करते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उनके आंसर भी आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, ज्यादा लंबी वीडियो खींचूंगा नहीं, वीडियो तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेटा देखिए, हम डाल देते हैं बेटा जी सबसे पहले चैप्टर 3। सबसे पहला आपको जो पढ़ना है, एटॉमिक रेडियस। दूसरा एटॉमिक रेडियस, दूसरा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। इन सब की स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्लियर जुबान पे रटी होनी चाहिए बेटा, ठीक है। थर्ड आपका आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद आपका जो फिफ्थ है, ये आपसे पूछ लिया जाता है बेटा। ये बताने से पहले देखिए इसके क्वेश्चन किस किस तरीके से आएंगे। सबसे पहले इनकी स्टेटमेंट याद रखिएगा बेटा सबकी, ठीक है, इन सबकी स्टेटमेंट याद रखिएगा। फिर एटॉमिक रेडियस से क्वेश्चन आता है कि भाई जो कैटायंस होते हैं, कैटायंस का साइज क्या होता है, छोटा होता है किससे, एनायंस से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको कि कैटायंस का जो साइज होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू द अनायन, क्योंकि अनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे किसमें, अनायंस में, और तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है, एटम का साइज क्या करता है, एक्सपेंड कर जाता है, बढ़ जाता है। और कैटायन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो एटम के सेंटर में पाए जाते हैं। क्लियर, ओके। फिर आपका जो क्वेश्चन आता है आयोनाइजेशन एनर्जी से। आयोनाइजेशन एनर्जी से दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बेटा, पहला क्वेश्चन कि भाई ओ और एन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो सबको पता है नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p3 मतलब p के हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। हाफ फिल्ड है तो स्टेबल होगा, और ये होगा पार्शियली। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आता है कि Be, बेरिलियम एंड बोरोन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, सॉरी किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है फर्स्ट, तो वो होती है किसकी, बेरिलियम की। पहला रीजन तो ये होता है कि भाई इसको लिखते हैं कि 2s2 है, तो ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, ठीक है। दूसरा रीजन कि इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट भी ज्यादा होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, पेनिट्रेशन ज्यादा होता है इसका। क्लियर, ओके। फिर आपका क्वेश्चन आता है, ये दोनों के दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे एमसीक्यूज के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट आ जाएगी इसकी कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कैसे स्टेट कर पाएंगे, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की एक क्षमता होती है दूसरे वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन खींचने की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो खींच के अपने ऊपर चार्ज एक्वायर कर लेगा नेगेटिव, ठीक है, और जो नहीं कर पाएगा तो वो होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मेटल्स जो होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाई फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसमें याद रखिएगा फ्लोरीन की, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस पूछता है। क्लियर। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसके बीच में भी रिलेशन पूछ सकता है, इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन ऐसे पूछे जाते हैं डिफरेंस करके, डिफरेंशिएट करिए बेटा। और इस पे दो क्वेश्चन आते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि भाई O और F है, दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी नेगेटिव होगी।
तो वो होती है फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन बस एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है और पहला इलेक्ट्रॉन जब लिया जाता है तो उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? सेकंड, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बटे, ये आते हैं, ये आएंगे, चेक करिएगा ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन आता है एफ एंड सीएल के बीच में, एफ एंड सीएल के बीच में किसकी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है? तो यहां होती है फ्लोरीन की, क्योंकि इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है, साइज मोर है इसका, या लार्जर साइज है। ठीक है, फिर एक और आपका फिफ्थ टॉपिक है, इन टॉपिक्स को तो आप ध्यान से करके ही जाइएगा बेटा, और ऐसे पॉसिबल क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फिर आपका आता है फिफ्थ टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, और सपोज आपके क्वेश्चन दे दिया, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि भाई आपके पास N3 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, F नेगेटिव है, ये है Na प्लस है, Mg2 प्लस है, Al+3 है। तो भाई इनको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में लगाना है, किसका साइज बड़ा होगा? तो इन सब में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे है? सब पे 10-10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो सब पे बराबर है, लेकिन अगर बात करें प्रोटोन की तो प्रोटोन यहां ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटोन 13। प्रोटोन ज्यादा है तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा? छोटा। तो सबसे बड़ा किसका होगा? इसका, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा ये। तो ये आपके ना चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।